हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। ठीक है, आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पर शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के वीडियोस, केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है। 12th केमिस्ट्री आप लोगों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ और जैसा कि आपको पता होगा ऑलमोस्ट हर एक लेसन पढ़ा दिया है मैंने। सिर्फ गिनती के 2-4 लेसन बचे हुए हैं, तो उन्हें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं अगले कुछ अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर। सही बात है। पिछले कुछ दिनों से बच्चों हम लोगों ने शुरू किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही बात है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाइए, तो हम लोगों ने शुरू किया था और शुरू किया बच्चों। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। अगले 2-4 लेक्चर्स के अंदर ये लेसन खत्म होने वाला है। समझ रहे हो? तो इस पहले के अगर लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, फॉलो करिए। ठीक है, इस सीरीज को फॉलो करिए। जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं इस लेसन के ऊपर, वो हर एक चीज आप देखिए ताकि हर एक चीज आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। आई होप जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सही है। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरीज के बारे में, कि आखिरकार लेड स्टोरेज बैटरीज क्या होती है, क्या एडवांटेजेस है इसका ड्राई सेल के ऊपर। ड्राई सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में मैंने पढ़ाया था आप लोग को ड्राई सेल्स के बारे में। सही है। तो ड्राई सेल्स से क्या एडवांटेजेस है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कौन कौन से इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। सही बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एक और बात, अगर आप लोग ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो फिजिक्स में नहीं फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई डाउट हो तो बच्चों आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। वैसे अगर फिजिक्स में डाउट हो रहा है तो संजीव सर से पूछ लो, मैथ्स में डाउट हो रहा है तो नौशाद सर से पूछ लो। सही है। हमारे पास सारे के सारे टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है 12th स्टैंडर्ड की। तो अपनी पढ़ाई को 4th गियर में ही रखना है, अपनी पढ़ाई को कम होने नहीं देना है। सही बात है। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी मेहनत करना है अपनी पढ़ाई के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। ओके। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट अवर लेड स्टोरेज बैटरीज के बारे में। पहले फर्क समझो बच्चों बैटरीज और सेल के अंदर। ठीक है, पहले सेल और बैटरीज के अंदर फर्क समझो। सेल एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जहां पर सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन हो रही है, एक ही रिडक्शन हो रही है। उसके अंदर एक ही एनोड है और एक ही कैथोड है। अगर सिंगल एनोड सिंगल कैथोड है तो हम उसे कहेंगे सेल। हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? सेल। लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स को अगर मैं पैरेलली अरेंज कर दूं, बहुत सारे सेल्स को अगर मैं पैरेलली अरेंज कर दूं, तो मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को बैटरी कहूंगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ये मान लो, ये जो एसी के रिमोट में लगा हुआ है जो सेल है, दिस इज एक्चुअली अ सेल। इसे आप बैटरी नहीं कह सकते। अगर कोई इसे बैटरी कह रहा है तो वो गधा है। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि आप इसे बैटरी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एनोड है और एक ही कैथोड है। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैथोड होता है, एक ही एनोड होता है, एक ही बार ऑक्सीडेशन हो रही है, एक ही बार रिडक्शन हो रही है, सो ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल। लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स को अगर आप पैरेलली अरेंज कर दो, बहुत सारे सेल्स को आप लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से अरेंज कर दो, तो उसे हम कहते हैं बैटरीज। सही बात है। आज हम बात कर रहे हैं इसी में से वन ऑफ द बैटरी के बारे में, दैट इज नथिंग बट अ लेड स्टोरेज बैटरीज। अब ये बैटरीज कई जगहों पर यूज किए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर इन बैटरीज को यूज किए जाते हैं। बात करेंगे आज उसके बारे में। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो आ जाओ बच्चों, बातें करते हैं। सुनो, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं, ये बच्चों सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, इट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल और यू कैन से बैटरीज। तो ये सेकेंडरी टाइप ऑफ बैटरीज है या फिर सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है। अब मतलब क्या है बच्चों? देयर आर प्राइमरी सेल, देयर आर सेकेंडरी सेल। इसका मतलब क्या? देखो, जो लास्ट वाला जो ड्राई सेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, ड्राई सेल इज एक्चुअली अ प्राइमरी सेल। उसे प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर मान लो कोई सेल को आपने यूज किया, वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया, तो क्या इस सेल को आप वापस से चार्ज कर सकते हो? वापस से आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप वापस से इस सेल को चार्ज करके वापस इसको यूज करो? नहीं कर सकते। जब ये सेल खत्म होता है तो पापा क्या करते? इस सेल को उठाते, फेंकते और बोलते जा दूसरा सेल लेके आ दुकान से। आप दूसरा सेल लेके आते हो, वो लगाते हो, फिर वो चलता है।
समझ रहे हो? तो मतलब अगर कोई ऐसा सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद आपको उसे फेंकना पड़े, उसको डिस्कार्ड करना पड़े, समझ रहे हो, वो वापस रीयूजेबल ना हो, रिचार्ज ना हो सके, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी सेल। ये चीजें याद रखनी है आप लोग को। और ऐसे सेल्स बच्चों जो डिस्चार्ज होने के बाद हम उसे रिचार्ज कर ले, समझ रहे हो, हम उसकी रिचार्जिंग कर ले, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं, समझ रहे हो, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेकेंडरी सेल। आप लोगों ने सुना होगा आपके जो फोन्स होते हैं, ठीक है, आपके पास जो फोन्स होते हैं, फोन्स की बैटरी खत्म होती है, फिर आप उसमें प्लग लगाते हो, फिर से वो 100% हो जाता है, फिर आप यूज करते हो, दिन भर रील चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, दुनिया भर की चीजें आप यूज करते हो, मुझे पता है, ठीक है। यूज करने के बाद वापस उसकी बैटरी धीरे 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 कम हो जाती है, वापस आप उससे क्या करोगे? चार्ज करोगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। आपके फोन्स के अंदर जो बैटरी रहती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है। सो इट इज सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, जो प्रिंसिपल अभी हम स्टडी करेंगे लेड स्टोरेज बैटरीज का, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड, ओके, चलो। सबसे पहले बच्चों हमें इसका कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये बैटरीज बने कैसे हैं। आखिरकार लेड स्टोरेज बैटरीज बने कैसे हुए हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक बड़ा सा बीकर है, यू कैन से हमारे पास क्या है बच्चों? एक बड़ा सा बीकर है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, ठीक है, एक बड़ा सा बीकर है। इस बीकर के अंदर आप एक सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। इस बीकर के अंदर यहां पर यू आर गोइंग टू ऐड अ सॉल्यूशन, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज 38% H2SO4। नाउ व्हाट इज मीन बाय H2SO4? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, समझ रहे हो। अब आपकी बुक के अंदर दिया है बच्चों 38% H2SO4, एक्चुअली इसके अंदर H2SO4 है बच्चों, सही है। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना तो थोड़ा संभाल के यूज करो। जब इसको तोड़ रहे हो आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो बैटरी तोड़ते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, पर इसको तोड़ रहे हो तो आप थोड़ा ध्यान से तोड़ो, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस बैटरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? 38% वाला H2SO4, 38% कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 प्रेजेंट है। मतलब क्या प्रेजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ 38 ml डाला हुआ, 38 ml नहीं, 38%, मतलब 100 ml में से 38 ml क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, समझ रहे हो। जो हम लैब में H2SO4 यूज करते हैं, अगर आप कभी केमिस्ट्री के लैब में गए रहोगे तो वहां पे भी H2SO4 एज अ ये रखा रहता है, एसिड रखा रहता है, ठीक है। तो कभी कभी वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, कभी कभी वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जो डाइल्यूट H2SO4 होता है वो 1%, 2% डाइल्यूट होता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला होता है, जो हम लोग मैडम बोलती है ना, इसको टच मत करो, इसको दूर से यूज करो, जिसमें से एकदम गैस निकलती रहती है, हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है, दैट H2SO4 इज 11% H2SO4। वो कितना होता है बच्चों? 11% H2SO4 होता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इससे ज्यादा अपर लिमिट यूज करने की हमारे पास परमिशंस नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा यूज करने की हमारे पास परमिशन नहीं है। जितने भी स्कूल से कॉलेजेस हैं हमेशा वो 11% H2SO4 ही यूज करते हैं। पर इस सेल के अंदर हम कौन सा H2SO4 डाल रहे हैं बच्चों? 38%। सो इट इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? ये एसिडिक। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर यहां पर हम बच्चों 2 इलेक्ट्रोड को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोड यहां पर कुछ एक प्लेट के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके का एक प्लेट है। ये प्लेट बना हुआ है बच्चों लेड का। ये प्लेट किसका है बच्चों? लेड का। तो यहां पे मैं लिख दूं साइड में, इट इज मेड अप ऑफ पीबी, यानी लेड, समझ रहे हो। सिमिलरली ये वाला जो एनोड है ना बच्चों, ये एक्चुअली ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह यूज होगा इस सेल के अंदर। अब आपको पता है, अगर आप मेरे साथ सेल्स पढ़ते आए हो शुरू से, तो आपको पता होगा जहां पे भी आपको एनोड दिख रहा है वहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। वहां पर हमेशा क्या होने वाली है? ऑक्सीडेशन। मतलब वहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, फिर वो किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, वहां पे दूसरा एक कंपाउंड बनता है, सही है। अगर आपने
पढ़ा है इसके पहले सेल्स, तो आपको पता है सेल्स कैसे वर्क करते हैं। बस यहाँ पे मेटल्स चेंज होने वाले। यहाँ पे हम लोग कौन सा मेटल ले रहे हैं बच्चों, लेड ले रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक प्लेट लगा हुआ है, इन द सेंस में कह सकता हूं प्लेट एज अ इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा है। ये प्लेट किसकी बनी हुई है बच्चों, लेड की बनी हुई है, दैट इज पीबी। इसको हम लोग सिंबल में पीबी यूज करते हैं, और यहाँ पे एनोड रिएक्शन होने वाली है। सही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इस साइड में देखो, अब यहाँ पर अगर एनोड है तो सिंपली कैथोड भी होगा। किसी भी एक सेल के अंदर अगर एनोड प्रेजेंट है तो कैथोड भी प्रेजेंट होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी कहीं ना कहीं होनी ही है। सही बात है। तो इस तरफ पे एक ऐसी ही दूसरी प्लेट लगी हुई होती है, ध्यान से सुनो। इस तरफ पे बच्चों एक ऐसी ही दूसरी एक प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरी प्लेट लगी हुई होती है बच्चों, और इस प्लेट पर ये प्लेट भी लेड की ही है, पर इस लेड की प्लेट पर बच्चों एक ऊपर से एक कवरिंग चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है लेड ऑक्साइड की। किसकी, लेड ऑक्साइड की। मैंने क्या बोला अभी तक समझ में आया है? क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है? मैंने अभी तक बच्चों आप लोगों को यह समझाया है कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर बच्चों एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, दैट सॉल्यूशन इज 38% H2SO4। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 38% H2SO4। फिर मैंने बताया बच्चों यहाँ पे कि दो प्लेट्स रखी गई हैं, यहाँ पे दो प्लेट्स रखी गई हैं। एक प्लेट बच्चों आपकी लेड की है, प्योर लेड की है, ठीक है, वो एज अ एनोड यूज करने वाले हैं हम लोग। सही बात है। और जो दूसरी प्लेट है वो भी लेड की ही है बच्चों, पर उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ाई गई है, किसकी, लेड ऑक्साइड की, यानी PbSO4 की। सही बात है। तो यहां पे बच्चों दो चीजें हैं। एक है आपका PbSO4 नहीं, सॉरी, PbO2, आई एम सो सॉरी, PbSO4 नहीं, PbO2 प्लस Pb, ठीक है। PbSO4 गलती से बोला था, PbSO4 आगे चल के फॉर्म होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई? मुझे बताओ, मुझे आप लोग बताओ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये मैं सेकेंड बैटरी हटा रहा हूं, सेकेंडरी बैटरी यहां लिख देते हैं, सेकेंडरी सेल यहां लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ अलग सी चीजें हैं नहीं। अब अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। ये क्या होगा, कैथोड होगा। मतलब यहां पे रिडक्शन होगा। इस प्लेस पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। इस प्लेस पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली वी हैव टू कनेक्ट देम, अब आपको पता है कि ये सेकेंडरी बैटरी है, तो हम लोग इसे डिस्चार्जिंग के रूप में भी पढ़ेंगे और चार्जिंग के रूप में भी पढ़ेंगे। जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो मान लो इसे मैंने एक ऐसे सेल से कनेक्ट किया जहां पे मान लो ये लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट बन गया, बट मैं बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सही बात है, बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और सिमिलरली यहां पर मैं चार्जिंग का भी दिखाना चाहता हूं बच्चों, तो यहां पे मैं दूसरा कनेक्शन दिखा रहा हूं जहां पे मैं एक बैटरी अटैच करूंगा, जिससे ये क्या होगा, चार्ज होगा। समझ रहे हो। और ये कनेक्शन अभी हम लोग ने नहीं किया हुआ है किसी के साथ भी। या तो ये इसके साथ कनेक्शन करेगा मतलब चार्जिंग होगा, या तो डिस्चार्जिंग होगा। सिंपल सी बात है ना। जैसे आपका फोन है, अगर आप अपने फोन को वायर से प्लग करके रखोगे तो वो चार्जिंग स्टेट में रहेगा, वायर को हटा दोगे तो वो डिस्चार्जिंग स्टेट में रहेगा। सही बात है। तो वही चीज मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। सही बात है। सबसे पहले हम लोग चार्जिंग स्टेट को पढ़ेंगे, फिर डिस्चार्जिंग को पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या क्या है, अभी तक हम लोग ने बनाया क्या क्या है। क्या आपको वो चीज समझ में आई है? क्या वो चीज हमें समझ में? यही है कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं है। यही है बच्चों कंस्ट्रक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आपको वो डायग्राम भी दिखाऊंगा जहां पे आपके बुक्स के डायग्राम भी दिखाऊंगा आप लोग को, बट अभी आपको इतना समझ में आ गया। आपकी बुक में अलग थोड़ा डायग्राम है ना, बहुत सारे प्लेट्स दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा आगे चल के। पर अभी आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। प्लीज कैप्चर इट, प्लीज बच्चों इसको कैप्चर कर लो। समझ में आ गया? कैप्चर हो गया? लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? वीडियो को पॉज करके ड्रॉ भी कर सकते हो आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर लिखना है अपने बुक में। ठीक है, नोट्स बनाते रहना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज्यादा हार्ड कुछ था नहीं बच्चों, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। सिंपल सी चीजें मैंने यही कही है आपको कि दिस इज योर टैंक और यू कैन से योर बीकर। ठीक है। इस बीकर के अंदर आप लोग ने सॉल्यूशन लिया है। ये सॉल्यूशन क्या है बच्चों? 38% H2SO4। हमेशा ये टैंक नहीं होगा, कोई अलग अलग कंटेनर होगा। जैसे मान लो अगर आपने वो बड़ी वाली बैटरी देखी जिसके दो अलग अलग एंड होते हैं, आप लोग देखा होगा 9 वॉट की बैटरी आती है वो। ठीक है, 9 वॉट की बैटरी आती है।
तो उसके अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, H2SO4 के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपका 38%। सही बात है। फिर यहाँ पे बच्चों दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड Pb, एक इलेक्ट्रोड आपका PbO2 प्लस Pb, समझ रहे हो, मतलब एक आपका ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अगर Pb की बात करें तो Pb की इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड 2 बार बनाता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये Pb आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं? बताओ मुझे, मतलब बता तो नहीं सकते पर ठीक है, इतना समझ में आया है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों रिएक्शंस की तरफ कि आखिरकार इसके अंदर होगा क्या। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा। मतलब जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग के अंदर क्या होने वाला है, दैट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, डिस्चार्जिंग के समय क्या होने वाला है। जब आप डिस्चार्ज करोगे इस सेल को, तो ये सेल बच्चों गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता है। किस सेल की तरह एक्ट करता है? गैल्वेनिक सेल, यानी वोल्टिक सेल, जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है, तो ये सेल जब डिस्चार्जिंग मोड पे होता है तो किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों? गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता है। बहुत अच्छी बात है। ओके, दो चीजें हैं, एक आपका एनोड, एक आपका कैथोड। डिस्चार्जिंग के अंदर सबसे पहला बच्चों बात करें तो एनोड, जहां पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। जहां पे क्या होने वाला है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला रिएक्शन कहां पे होगा? इस वाले प्लेट पे होगा। हमने क्या किया है? हमने डिस्चार्जिंग की है, मतलब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। मतलब ये बल्ब जल रहा है और ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, ये बल्ब जल रहा है और ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। समझ में आई बात? ठीक है, और हाँ एक और चीज, हाँ ये जो H2SO4 है, इसके अंदर ये प्लेट्स डूबे हुए हैं, इसके अंदर ये प्लेट्स ऐसे डूबे हुए, यहां तक H2SO4 ऊपर तक भरा हुआ है। समझ रहे हो ना, ऊपर तक भरा हुआ है। मैंने सिर्फ नीचे बताया था, पर ऊपर तक आपका H2SO4 भरा हुआ है, पूरा आपके इलेक्ट्रॉन डूबे रहते हैं उसके अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? डिस्चार्जिंग किया। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इस बैटरी को। यहाँ पे हम लोग ने बल्ब लगाया है जो थोड़ा हार्ट जैसा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बल्ब। सही बात है। और ये बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। ये बल्ब बच्चों क्या कर रहा है? बच्चों ग्लो कर रहा है, क्योंकि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। जब ये ग्लो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पहले वो समझो। सबसे पहले होता है बच्चों एनोड में रिएक्शन। एनोड में क्या प्रेजेंट है बच्चों? पीबी। एनोड में क्या प्रेजेंट है? पीबी, यानी लेड प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम लेड क्या करेगा? अगर वो उसे ऑक्सीडेशन करना है, अगर उसे क्या करना है बच्चों? ऑक्सीडेशन करना है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। तो जब लेड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो आता है Pb2+ के स्टेट में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। समझ में आई बात? आपका Pb टूटता है किसके अंदर? Pb2+ में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। मतलब ये जो Pb का लेयर था, यहां से इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है बच्चों Pb2+ इन एक्वस फॉर्म, क्योंकि हमेशा +2 एक्वस फॉर्म में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन बने बच्चों, अब वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होंगे ट्रांसफर। समझ में आई बात? अब जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? यहां से ऐसे 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 ट्रांसफर होना शुरू होगा। समझ में आई बात? कहां ट्रांसफर होगा बच्चों? ये कैथोड की तरफ ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा? ये कैथोड की तरफ ट्रांसफर होगा, तभी तो वहां पे रिडक्शन होगा। सही बात है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद ये जो आपका Pb+2 है, ये जो आपका Pb+2 है बच्चों, ये रिएक्ट करेगा, Pb+2 है बच्चों, ये रिएक्ट करेगा SO4 से। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? SO4 नाउ SO4 कहां से आया? SO4 आया बच्चों इस सॉल्यूशन में, जहां पे H2SO4 है। सही बात है, H2SO4 है। सही है, तो H2SO4 टूटेगा, OH और SO4 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और ये SO4 के फॉर्म में यहां से लिबरेट हो जाता है। तो ये जो SO4 है, ये इसके साथ अटैच होगा बच्चों। और यहां पे देखो 2- है, यहां 2+ है, तो सॉल्यूशन SO4 PbSO4 बनता है। समझ में आई बात? आपको यहां मेंशन करना है दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, सिमिलरली दिस इज सॉलिड, this is aqueous and this is also aqueous।
समझ में आई बात? ये भी क्या है बच्चों? आपका एक्वस है। ये सबसे पहला आपका एनोड रिएक्शन है। ये सबसे पहला क्या है बच्चों? आपका एनोड रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन निकालो भाई। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? देखो देखो देखो, नहीं होगा और कुछ कैंसिल। तो क्या लिखोगे आप? डायरेक्ट पीबी सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस गिव्स क्या देता है बच्चों? ये आपको देता है Pb SO4 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आपको दिख रहा है वो रिएक्शन? यस दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज द नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई है? बताओ मेरे को, क्या आपको इतनी चीज समझ में आई? क्या हुआ यहाँ पे? बहुत इजी था, बहुत इजी था बच्चों। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आपका लेड आया, कहां से? एनोड साइड वाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एनोड पे जो आपका पीबी था वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे? ऐसे 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 ट्रांसफर होते 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 कहां पहुंच जाएंगे? इस वाले कैथोड के पास पहुंचेंगे। अब यहां पे पहुंच क्या होगा वो बताता हूं मैं। पहले तुम लोग ये समझो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए इस वायर में, बचा क्या? बचा Pb2+। ये Pb2+ बच्चों इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है बिकॉज इट इज इन एक्वस फॉर्म। ये किस फॉर्म में है बच्चों? एक्वस फॉर्म में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये एक्वस फॉर्म में है बच्चों, और यहां पे क्या प्रेजेंट है? H2SO4। H2SO4 में से अगर मैं H2 गैस लिबरेट करवा दूं, बिकॉज H2 गैस इज अ वेरी स्टेबल गैस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही अपने अपने भाग गए। H2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन अपने लेके भाग गए, तो इनके पास 2 माइनस हो जाएगा। सो SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए वो, तो इनके पास 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन उनसे छीना, उनको भगा दिया, ठीक है। समझ में ये बात? तो यहाँ पे SO4 2 माइनस रहता है। इस SO4 2 माइनस से ये आपका Pb रिएक्ट करता है और PbSO4 नाम का एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। समझ में आई बात? ये थी आपकी बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये थी बच्चों आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आया है? क्या आपको समझ में आया है? बहुत आसान थी, बहुत आसान थी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कैथोड, यहीं लिख दे। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है बच्चों कैथोड की रिएक्शन। कैथोड में हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड में हमेशा क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आई बात? कैथोड में हमेशा क्या होगा बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। कैसे होगा? ध्यान से सुनेंगे। कैसे होगा? ध्यान से सुनेंगे। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है बच्चों PbO2 और Pb तो अंदर प्रेजेंट है ना, ऊपर ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है Pb के ऊपर, दैट इज द लेयर ऑफ PbO2 यानी लेड ऑक्साइड। सही है। तो सबसे पहले आएगा ये PbO2। कौन आएगा बच्चों? आपका PbO2। ये रिएक्ट होगा। इसके पास कौन पहुंचेगा? इसके पास पहुंचेंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौन पहुंचेगा? इसके पास पहुंचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया? यहां से आया ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन बने, फिर उस वायर की जरिए जो हम लोग ने वायर कनेक्ट किया ना उस बल्ब को चलाने के लिए, उस वायर के जरिए वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए? कैथोड साइड पे। और कैथोड के पास क्या आगे? 2 इलेक्ट्रॉन आगे। जब इसके पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको देता है। समझ रहे हो? नहीं, एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? Pb को देता है। अब यहाँ पे Pb किस फॉर्म में बच्चों? +4 के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? +4 के फॉर्म में, क्योंकि Pb डबल बॉन्ड O, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब +4 के फॉर्म में। ये Pb क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट करेगा, यहां से ऑक्सीजन को निकालेगा और बन जाता है बच्चों Pb2+। यहां पे क्या बन जाएगा? Pb2+। समझ में आया क्या हुआ? Pb यहां पे +4 के फॉर्म में था, तो ये Pb क्या करेगा? लेड क्या करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और किस फॉर्म में चला जाएगा बच्चों? Pb+2 के फॉर्म में चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4 - 2 2। सही बात है। बचा कौन बच्चों? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा आप वाटर यूज करते हो। यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो आप यहां पर क्या करोगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगाओगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगाओगे। अब यहां पे आपने H2O लगा दिया, 2 ऑक्सीजन यहां पे भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहां पे भी हो गया, पर यहां पे हाइड्रोजन बढ़ गया ना। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4 हाइड्रोजन। 2 2 4, 4 हाइड्रोजन आ गया ना। तो आप क्या करोगे? इस तरफ
+4H+ कर दोगे। ये +4H+ कहाँ से आ रहा है आप सभी को पता है, मैंने बताया ना कि जब ये H2SO4 टूट रहा है ना तो SO4 अलग हो रहा है, H+ अलग हो रहा है, SO4 अलग हो रहा है, H+ अलग हो रहा है, तो ये 4H+ वहां से आ रहे हैं, ये 4H+ बच्चों वहां से आ रहे हैं। ये आपकी हुई रिएक्शन नंबर 1, ये आपकी हुई बच्चों रिएक्शन नंबर 1। समझ में आ गया रिएक्शन नंबर 1 में क्या हुआ? आपका PbO2 था, PbO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसको मिला 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? यहां से मिला, ऑक्सीडेशन यहां से मिला। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और ये चला गया Pb+2 के फॉर्म में, और इसने क्या किया? 2 ऑक्सीजन को रिलीज करवा दिया। 2 ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हुए, इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट था? H+ प्रेजेंट था, तो ऑक्सीजन और H+ मिला के क्या बन गए? पानी, यानी वाटर बन गए। अब इस Pb+2 का क्या होगा? अगला रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, Pb+2 का क्या होगा बच्चों? ये Pb+2 सेम ये वाला रिएक्शन, Pb+2 वापस किससे रिएक्ट होगा? SO4 2- से रिएक्ट होगा बच्चों, और ये क्या फॉर्म करेगा? PbSO4। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों? PbSO4। वो एक्वस एक्वस लिख लेना इसके नीचे, नहीं लिख के दे रहा मैं सब, ठीक है? एक्वस एक्वस लिख लेना, बहुत अच्छी बात है। अब इसी का नेट रिएक्शन निकालो भाई। आई होप दिख रहा होगा आप लोग को, बोर्ड दिख रहा है ना? यस, बहुत क्लियरली दिख रहा है। नेट रिएक्शन क्या होगा बच्चों? कैंसिल होगा। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपको? PbO2 प्लस SO4 2- ये वाला, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+ गिव्स क्या क्या दे रहा है बच्चों आपको? PbSO4 प्लस 2 molecules of H2O। दिस इज द नेट रिडक्शन रिएक्शन, नेट रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? दिस इज द नेट रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? ठीक है, सो दिस इज द नेट रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको दोनों का नेट निकालना है, इसका और इसका नेट रिएक्शन निकालना है अब आपको, ठीक है? नेट रिएक्शन निकालना है। यहां साइड में लिख दे, क्या जगह बचा है तो, नेट रिएक्शन। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है बच्चों? नेट रिएक्शन निकालना है। बहुत आसान होता है बच्चों, बस इसको और इसको कंपेयर करो, जो जो अपोजिट साइड में उसको काट दो, जो जो अपोजिट साइड में उसको काट दो। क्या कटेगा देखो, क्या कटेगा देखो। इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है, क्या क्या कटेगा? यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है? बरोबर, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है? सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल होगा क्या? SO4 इसी साइड है, ये भी इसी साइड है, ठीक है? तो और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले आएगा बच्चों आपका Pb, ये आपका Pb प्लस PbO2। चीजों को एक साथ लिखा करो, ठीक है? अब यहां पे देखो SO4 2- SO4 2-, ठीक है? 2 SO4 2- है। अगर दोनों को मैं 2 हाइड्रोजन दे दूं तो H2SO4 हो जाएगा, पर यहां पे कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। तो इन तीनों की जगह, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया तो ये H2SO4 हो गया, 2 हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, ये H2SO4 हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बन गए ना। तो इन तीनों की जगह, अरे यार आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है ना? तुम लोग कैसे बताओगे मेरे को? माइक हिल जाता है कभी कभी, ठीक है? इन तीनों की जगह, आई सपोज आवाज आ रही है, इन तीनों की जगह बच्चों इसके और इसकी जगह मैं लिख दूंगा बच्चों 2 molecules ऑफ H2SO4, 2 molecules ऑफ H2SO4 हो गया। सही बात है, ठीक है? गिव्स क्या देगा? ये देगा बच्चों आपको, देखो PbSO4 यहां पे भी है, PbSO4 यहां पे भी है, तो मैं लिख देता हूं 2 PbSO4, 2 PbSO4, यहां पे कुछ नहीं, प्लस 2 molecules ऑफ H2O। दिस इज द नेट रिएक्शन। नाउ जस्ट चेक कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। जस्ट चेक, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट? आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। yes, it is balanced, yes, it is balanced, okay, good. So this is the net reaction of discharging cycle। जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा था बच्चों,
जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये है बच्चों वो पूरी की पूरी रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी रिएक्शन। ठीक है, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए फटाफट। हो गया, कॉपी हो गया, दिख रहा है ना ये? ओके, लिख लिया। ओके चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब आगे बात करते हैं कि जब सेल रिचार्ज होगा, देखो ये तो वो कंडीशन हो गई कि जब आपने इस सेल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, जब आपने इस सेल को कनेक्ट कर दिया बल्ब के साथ। ना अब मान लो इस सेल का बहुत बैटरी लो हो गया, बहुत कम बैटरी हो गया। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा सेल, मतलब अगर एक एनोड हो एक कैथोड हो, तो इनका ई नॉट ऑफ सेल ऑलमोस्ट होता है 0.1 वॉट। कितना होता है? 0.1 वॉट। कितना होता है? 0.1। समझ में आ रही? 1 वोल्ट, सॉरी वोल्ट। लेकिन जब बैटरी यूज करोगे तो एक्चुअल में ये पीबी ये जो प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम बोल रहा हूँ, सॉरी दिमाग से उतर गया। ये जो लेड है बच्चों, ये टूट के गिरेगा यहाँ पे, ये टूट के आपका जो लेड है वो गिरते जाएगा। तो मतलब ये जो लेड है, ये लेड कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये लेड कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब जो आपकी प्लेट थी वो धीरे धीरे टूट रही है, गिरते जा रही है इसके अंदर। समझ रहे हो? ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? यहां पे आपका PbSO4 फॉर्म हो रहा है। यहां पे बहुत सारा PbSO4 ऐसा बहुत सारा फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा फॉर्म होते जा रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन कब चल रही थी? जब आपने इस लेड को सोर्स से कनेक्ट किया, और धीरे धीरे ये वोल्ट डाउन होने लगती है बच्चों। धीरे धीरे क्या होने लगता है? जो वोल्ट है, जब स्टार्टिंग में आपने सेल शुरू किया था, जब एकदम नया फ्रेश था, जब एकदम पूरा ये आपका पीबी था, यहाँ पे पूरा ये स्ट्रक्चर था, तो उस टाइम पे इसका ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? 2.01 वोल्ट। लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है बच्चों। कितना? 1.8 वोल्ट तक कम हो जाता है। कितना बच्चों? 1.8 वोल्ट तक कम हो जाता है। तो जब इस 1.8 वोल्ट को आपको वापस चार्ज करना है, ठीक है, तो इससे ज्यादा अमाउंट की आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? समझा नहीं समझा? सुनो, मैंने क्या बोला कि आपका जो बैटरी है वो जब एकदम एफिशिएंटली काम कर रहा है, मतलब सब एकदम अच्छे, ये पूरा का पूरा प्लेट है आपके पास, तब वो उसका ई नॉट कितना होता है बच्चों? 2.01 वोल्ट। बात सही है? ओके। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा यूज हो, देख रहे हो, जब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो ये सेल धीरे धीरे डिप्लॉय हो रही है, ये टूट के गिर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, PbSO4 बहुत ज्यादा फॉर्म होते जा रहे हैं। सो इन दैट कंडीशन आपका जो सेल होगा ना, उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होगी, मतलब उसका ई नॉट का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। तो कुछ टाइम बाद वो कितने पे आ जाता है बच्चों? उसकी वैल्यू 1.8 वोल्ट पे, 1.8 वोल्ट पे आ जाता है। तो अगर आप इसको वापस चार्ज करना चाहते हो, अगर इस सेल को वापस चार्ज करना चाहते हो, तो 1.8 वोल्ट से ज्यादा आपको क्या देना पड़ेगा? करंट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? 1.8 वोल्ट से ज्यादा आपको इसको क्या देना पड़ेगा? करंट देना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता होगा ना, हमारे फोन्स की जो बैटरीज हैं, अगर आप उसका चार्जर देखोगे तो उसके अंदर भी वॉट लिखा होता है, इतने वॉट का चार्जर है, इतने वॉट का, कहीं 25 वॉट, कहीं 30 वॉट, कहीं 120 वॉट। चाइनीज कंपनी तो अलग ही खेल रही है ना, वो तो 130-200 वॉट तक बना चुकी है। तो ये जो ज्यादा वोल्ट है, ये ज्यादा फास्ट चार्ज कर रहा है, बिकॉज ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तभी इसको चार्ज कर पा रहा है। और जब दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब जैसे मान लो आपका चार्जर का जितना कैपेसिटी देने का है और उतना ही कैपेसिटी आपके बैटरी का हो जाता है ना, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि आपका जो डिवाइस है वो फुल्ली चार्ज हो गया। तो मतलब अगर आपका फुल्ली चार्ज 2.01 क्या कर रहा है? वॉट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहां पे एक बैटरी लगाएंगे बच्चों, जो कितने की होगी? 2 वॉट की, जो कितने की होगी? 2 वॉट की। जैसे ही इसका यूज होने के बाद इसका वॉट कम हो जाएगा 1.8 वॉट पे, और उसके बाद आप क्या करोगे? इस बैटरी को इससे हटा के इसमें कनेक्ट करोगे। समझ रहे हो? इस बैटरी को इससे हटा के इसमें कनेक्ट करोगे। क्लियर है? अब ये डिस्चार्जिंग, अरे भाई साहब, हाँ ये हट गया, चार्जिंग हट गया, चार्जिंग हट गया, डिस्चार्जिंग हट गया। अब ये चार्जिंग से कनेक्ट हो गया। हमेशा याद रखना है बच्चों कि जो बैटरी का जो नेगेटिव पोल है, देखो ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हमेशा एनोड से जुड़ा हुआ हो और पॉजिटिव हमेशा कैथोड से जुड़ा हुआ हो, हमेशा ये याद रखना है। अब ये प्रोसेस शुरू हो गई चार्जिंग की। अब चार्जिंग में क्या होगा वो आपको समझना है। डिस्चार्जिंग समझ में आ गया, डिस्चार्जिंग समझ में आ गया। अब आपको समझना है बच्चों चार्जिंग। अब अच्छी बात यह है आप सभी बच्चों के लिए कि आपको चार्जिंग के लिए अलग से रिएक्शंस नहीं याद करने।
जैसे आपने डिस्चार्जिंग के इतने सारे रिएक्शन याद किए ना, तो चार्जिंग के लिए आपको कोई अलग से रिएक्शंस याद नहीं करने। बहुत खुशी की बात है, क्यों पता है? क्योंकि जब आप चार्जिंग लिखोगे ना तो सिर्फ इस रिएक्शन को फ्लिप कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये रिएक्शन उल्टी होगी, उल्टा रिएक्शन परफॉर्म होगा। और एक और चीज, जब ये रिएक्शन यहां पे होगी, ये रिएक्शन यहां पे होगी, तो अभी यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था क्योंकि ये ऑक्सीडेशन थी। तो जब ये रिएक्शन उल्टा होगा तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन यूज होगा ना, तो उस समय इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। और ये वाला जब रिएक्शन होगा, देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, पर जब इस रिएक्शन को मैं उल्टा रन करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा ना, फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रॉन फॉर्म कहां पे होता है? ऑक्सीडेशन में होता है, समझ रहे हो? तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हो जाएगी, मतलब रिडक्शन का रिएक्शन ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन रिडक्शन में हो जाएगा, और रिएक्शन को उल्टा कर दे रहा है, समझ रहे हो? तो आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, अलग से कुछ याद नहीं करना। समझ में आई बात? तो आ जाओ बात करते हैं चार्जिंग की। ठीक है, बात करते हैं चार्जिंग की। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो तो ये सेल आपका गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता है, पर जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करता है। जिसको नहीं पता, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है? तो जिसने नहीं पढ़ा है पहले के लेक्चर्स देखेंगे। सबसे पहला ऑक्सीडेशन, सबसे पहला ऑक्सीडेशन एनोड में होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला मैंने बच्चों? ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा याद रखनी है कि आपको रिडक्शन का रिवर्स करना है। ये जो रिडक्शन है ना, इस वाली रिएक्शन को ही लिखना है, पर उसको उल्टे तरीके से लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखोगे आप? PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या देंगे आपको बच्चों? देखो यहां पे जो मैंने लिखा था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या देंगे आपको? PbO2 प्लस SO2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस। सही है, ठीक है? सो PbO2 प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, ये टूट रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है। हमेशा देखो बच्चों, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है वो ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है रिडक्शन। हमेशा ये चीज नोट करके लिख के रख लो अपनी बुक में, सही है? दूसरा क्या होगा? दूसरा रिडक्शन। दूसरा क्या है बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होगा? कैथोड में। और हमेशा ये भी याद रखो कि जब आपका रिवर्स, मतलब जब आपकी चार्जिंग हो रही है ना, जब आपकी चार्जिंग हो रही है तो ये आपका एनोड की तरह काम करेगा, ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा, इसका भी अपोजिट हो जाता है। तो चार्जिंग के टाइम पे ये कैथोड है और ये एनोड है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये एनोड है और ये कैथोड है। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे इस चीज को, ठीक है? तो ये देखो, ये वाली रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने के बाद क्या देगा आपको? देखो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। क्या देगा बच्चों? ये Pb देगा प्लस SO4 माइनस। सही है? और कुछ था क्या? हाँ, प्लस SO4 माइनस। डन है? डन है? यही है बच्चों आपकी चार्जिंग की रिएक्शन। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। इसका नेट निकाल लो। नेट कैसे निकालोगे? इसका नेट कैसे निकालोगे? देखो, जो जो सेम है उल्टे साइड में उसको कैंसिल कर दो। क्या सेम है बच्चों? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है? बताओ मेरे को, और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं। तो लिख लो इसको, 2 PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिव्स क्या क्या देगा बच्चों आपको? Pb प्लस PbO2 प्लस, देखो SO4 4H प्लस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 H2SO4, खत्म।
अब अगर आप देखो तो ये रिएक्शन किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है। ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी है वो किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है। सो दिस इज द नेट रिएक्शन, यहां लिख दूं दिस इज द नेट रिएक्शन, दिस इज द नेट रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। जब आप चार्जिंग कर रहे हो तो ये आपकी नेट रिएक्शन होगी, ये आपकी नेट रिएक्शन कहलाएगी। समझ में आ गया, कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा, अब लास्ट एक चीज और दिखानी है बच्चों। आप लोग को अभी तक डाउट होगा कि सर आपने जो डायग्राम बनाया है वो तो एक एक प्लेट वाला है, पर हमारी बुक में जो डायग्राम है वो बहुत सारे प्लेट्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हो गया। अगर आप देखो तो यहां पर देखो एनोड है और एनोड के ऊपर पीवी की प्लेट्स है, यहाँ पीवी की प्लेट, पीवी की प्लेट, सही बात है। यहाँ पे एक कैथोड है बच्चों, और कैथोड के ऊपर देखो पीवी की प्लेट ही है, पर उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई है PbO2 की, जो मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां पे एक ही रिडक्शन हो, एक ही मतलब एक एनोड हो एक कैथोड हो, तो उसको हम सेल कहते हैं। मैंने जो अभी आपको सिखाया वो एक सेल है, सही है। पर अगर आपको बैटरी बनानी है तो सेल को ही आपको क्या करना है, पैरेलली अरेंज करना है। मतलब बहुत सारे सेल्स को अगर आप पैरेलली अरेंज कर दो तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी, सही बात है। तो यहां देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। जब आप सेल्स को क्या कर रहे हो, पैरेलली अरेंज कर रहे हो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं इट इज अ बैटरी। ये क्या है बच्चों, ये आपका बैटरी कहलाता है, ये आपका बैटरी कहलाता है, सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है 38% H2SO4, वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। अगर अलग अलग टाइप की कंपनी सेल बना रही है तो वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूज करेगी, पर आपकी बुक में 38% लिखा हुआ है तो इसे आंख बंद करके आपको यही लिखना है। डन है। स्क्रीनशॉट अगर आपके बाकी रह गए हैं तो ले लीजिए, कृपया ले लीजिए, ले लिए। अगर आपके बाकी रह गया तो ये भी ले लीजिए, ले लिए, और ये भी ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर ही हम लोग ने सब पढ़ा है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जब चार्जिंग होगा, चार्जिंग, तो ये आपका एनोड हो जाता है, दिस विल बी एक्ट एज अ एनोड एंड दिस विल एक्ट एज अ कैथोड। समझ में आई बात। तो उस टाइम पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से मूव करते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए, याद है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए उल्टे में, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स घूमते 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 इस आते हैं। तो ये प्लेट आपकी वापस बन जाती है। ये जो प्लेट आपकी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी ना, डिस्ट्रॉय मतलब टूट रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वापस फॉर्म हो जाती है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। सो आई होप मैंने आप लोग को लेड स्टोरेज बैटरी, इसी को हम लोग लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी बोलते हैं, तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। अब इसके अलावा आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इस टॉपिक के ऊपर, और कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों ऐसे ही और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।